हेलो दोस्तों, मैं शत्रुघ्न कुमार विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कार्बनिक यौगिक का नामकरण का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग उसका दूसरा पार्ट यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु द्विबंध या त्रिबंध के साथ जुड़े होते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन बीच ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। आइए हम देखते हैं, जो दो बंध से जुड़े होते हैं उन्हें एल्कीन कहते हैं और जो त्रिबंध से जुड़े होते हैं उन्हें एल्काइल कहते हैं। एल्काइन, जो त्रिबंध से जुड़े होते हैं उन्हें एल्काइन और जो दो बंध से जुड़े होते हैं उन्हें हम लोग एल्कीन कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका सामान्य सूत्र जानेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। सामान्य सूत्र ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम सबसे पहले एल्कीन का समान सूत्र क्या होगा तो देखिएगा CnH2n, यानी कहने का मतलब है यदि कार्बन लीजिएगा एक तो हाइड्रोजन सिर्फ आपको दुगना कर देना है, यानी इसका सूत्र होगा CnH2n। इसका सूत्र होता है CnH2n -2। इसमें आपको -2 करना है क्योंकि जस्ट इसके पहले आपने एल्केन पढ़ा था तो उसमें करना था +2 और इसके सूत्र में होता है -2। दूसरी बात, आप इसका संरचना सूत्र कैसे लिखिएगा? संरचना सूत्र, तो संरचना सूत्र इसमें कार्बन कार्बन के बीच यहां पर किसी एक जगह आप डबल बॉन्ड जरूर रहना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच किसी एक जगह डबल बॉन्ड अवश्य रहेगा तो आप इससे पहचान सकते हैं कि यह एल्कीन है और इसमें आप हाइड्रोजन भर दीजिए। यहां पर एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन और भरेगा, यहां पर 3 है तो सिर्फ एक हाइड्रोजन भरेगा, यहां पर आपको 3 है तो यहां पर भी एक भरेगा और यहां पर आप 3 भर सकते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं संघनित सूत्र। संघनित सूत्र देखिएगा दोस्तों, हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें संघनित सूत्र कहा जाता है। कैसे लिख सकते हैं? देखिए C और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है तो हम यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, फिर एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन सिंगल है तो सिंगल लिख दीजिए और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल है तो सिंगल और लास्ट में आप CH3 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आते हैं, समझते हैं एल्काइन का। आइए हम लोग ठीक इसी प्रकार एल्काइन का समझते हैं। तो एल्काइन का हमने सामान्य सूत्र लिखा है CnH2n -2। उसी प्रकार इसका संरचना सूत्र क्या होगा? संरचना सूत्र, तो इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच कहीं किसी भी जगह आप ट्रिपल बॉन्ड डाल दीजिएगा। कार्बन कार्बन के बीच किसी भी जगह आप ट्रिपल बॉन्ड डाल दीजिएगा तो इससे आपको पकड़ में आ जाएगी कि यह एल्काइन है। डबल बॉन्ड रहेगा तो एल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एल्काइन है और आप हाइड्रोजन भर सकते हैं। आप यहां पर हाइड्रोजन भर सकते हैं, यहां पर फुल है, यहां भी फुल है, यहां पर सिर्फ भराएगा 3 हाइड्रोजन। संघनित सूत्र में क्या लिखिएगा? संघनित सूत्र। संघनित सूत्र, तो संघनित सूत्र में लिख सकते हैं CH3 और यहां पर लिखेगा C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के तौर पर हम लोग इसका IUPAC नाम और साधारण नाम किस प्रकार लिखते हैं हम आपको क्वेश्चन देकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग एल्कीन का IUPAC नाम कैसे लिखते हैं आज समझने का प्रयास करेंगे। हमने 4 क्वेश्चन दिया है आपको समझाने के लिए, इस 4 क्वेश्चन से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं अणुसूत्र कैसे तैयार करते हैं। देखिएगा, यदि कार्बन की संख्या 1 है, यदि कार्बन की संख्या 1 है तो हम लोग अणुसूत्र कैसे तैयार कर सकते हैं? तो आपको सूत्र में है Cn, माने C की जगह 1 होगा और इसका दुगना तो आपका हो जाएगा CH2।
CH2। यदि कार्बन की संख्या 2 रहेगा तो इसको लिख सकते हैं C2 और H4। अगर कार्बन की संख्या 3 रहेगा तो आप इसको C के मान 3 लिख दीजिएगा और H दुगना करना है तो H आप 6 लिख सकते हैं। अगर C के मान 4 हो तो आप C के जगह 4 लिखिए और H दुगना करना है तो आपका हो जाएगा H8। अगला है यदि C का मान 5 है तो आप C 5 हो जाएगा और H 10 हो जाएगा। अब इसी प्रकार आप लोग आगे बना सकते हैं। हमने 5 देकर आपको समझाने का प्रयास किया है। इसका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं शॉर्ट में, IUPAC नेम। इसका कैसे लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका कार्बन 1 है तो एक को बोलते हैं मेथ, एक को हम लोग बोलते हैं मेथ और उसमें जोड़ना है इन तो हो जाएगा मेथिन। ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, एक को बोलते हैं मेथ और उसमें जोड़ना है इन तो हो जाएगा मेथिन। दूसरा में आइएगा, दूसरा को हम लोग बोलते हैं एथ, दूसरे को हम लोग बोलते हैं एथ और एथ में जोड़िएगा इन तो आपका हो जाएगा एथिन। तीसरा देखिए, तीसरा आपका है, तीसरा 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोप, 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोप और उसमें जोड़िएगा इन तो आपका हो जाएगा प्रोपिन। नेक्स्ट है 4 कार्बन, इसको बोलते हैं हम लोग ब्यूट और ब्यूट में जोड़िएगा इन तो आपका हो जाएगा ब्यूटीन। और लास्ट है कार्बन 5 है यानी इसको हम लोग बोलते हैं पेंट और पेंट में जोड़िएगा इन तो आपका हो जाएगा पेंटीन। हम आपको कैसे अणुसूत्र तैयार किया जाता है और उसका कैसे IUPAC नाम लिखा जाता है हमने समझाने का प्रयास किया। आप इससे समझने का प्रयास कीजिए। यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को दूर करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आइए संरचना सूत्र का कैसे IUPAC नाम लिखते हैं। यह संरचना सूत्र का संघनित रूप है, हमने शॉर्ट में कर दिया है तो इसका कैसे IUPAC नाम लिखते हैं आइए समझते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको देखना है कि डबल बॉन्ड किधर से नजदीक है, लेफ्ट से नजदीक है कि राइट से नजदीक है। जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा उस ओर से आपको सबसे पहले काउंटिंग कर देना है। तो आप देखिएगा इधर से भी गिनिएगा तो 1 2 पर है और इधर से 1 2 पर है, तो आप किसी भी जगह से काउंटिंग कीजिए क्योंकि दोनों जगह बराबर है। तो हम यहां से कर देते हैं 1 2 3 4। अब हमने काउंटिंग कर दिया तो IUPAC नाम कैसे लिखते हैं तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड का पोजीशन सबसे पहले लिखेंगे। तो आप देखिएगा डबल बॉन्ड 2 पर है तो लिखेंगे 2, डबल बॉन्ड 2 पर है तो सबसे पहले लिख दिया 2 और इसको बोलते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, लिख देंगे ब्यूटीन। या इसको एक और तरीका से लिखा जाता है और समझ लीजिएगा, कभी कभी अलग किताब में लिख देता है ब्यूट 2 और इन करके भी लिखा जाता है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। इसमें क्या तरीका है कि सबसे पहले आप कार्बन देख लीजिए कितना है टोटल, तो इसमें 4 है तो 4 को लिख दिए ब्यूट और पोजीशन डाल दीजिए 2 पर है तो 2 लिख दिए और फिर उसके बाद इन जोड़ दीजिए, अन्यथा नहीं तो आप इस प्रकार भी बना सकते हैं। आइए इसमें देखते हैं डबल बॉन्ड। तो देखिएगा इधर से गिनिएगा तो 1 2 दूसरा पैर और इधर से 1 2 3, हमको इधर से गिनने में सहूलियत है तो हम लोग इधर से ही गिनेंगे। अब इसका कैसे IUPAC नाम लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 पर है तो हम लिख देंगे 2 और के टोटल कार्बन कितने हैं गिन लेंगे दोस्तों 1 2 3 4 5, तो 5 को बोलते हैं पेंट तो हो जाएगा आपका पेंटीन। दूसरा तरीका क्या है तो आप लिख सकते हैं, हमने अभी समझाया कि सबसे पहले टोटल कार्बन लिख दीजिए। तो आपका टोटल कार्बन पेंट है तो हमने डाल दिया पेंट और पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड तो 2 पर है तो 2 डाल दीजिए और इसमें इन जोड़ दीजिए। इस प्रकार से भी लिखा जाता है। हमने 2 तरीका समझाया, इस दोनों तरीका से लिखा जाता है, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। इसमें ध्यान दीजिएगा डबल बॉन्ड कहां पर है 1 2 3 और 1 2 3, लेफ्ट से गिनिए चाहे राइट से, दोनों तरफ बराबर है, आप कहीं जगह से गिन सकते हैं। हम यहां से गिन रहे 1 2 3 4 5 6, तो कैसे लिखिएगा तो डबल बॉन्ड आपका 3 पर है तो हम लिख देंगे 3 और टोटल कार्बन है आपका 6 तो हो जाएगा आपका 6 को बोलते हैं हेक्स और उसमें जोड़ दीजिएगा इन तो आपका हो जाएगा हेक्सिन, हेक्सिन। दूसरा तरीका क्या है तो हमने बताया कि लिख दीजिए पहले हेक्स, टोटल कार्बन लिख दीजिए हेक्स और उसमें पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड तो 3rd पर है तो 3rd लिख दीजिए और उसमें जोड़ दीजिए इन। आइए इसको समझते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में देखिएगा यहां पर सबसे पहले में ही डबल बॉन्ड है तो इधर से हम लोग काउंटिंग कर ले 1 2 3 4 5।
अब देखिएगा, एक पोजीशन पर आपका डबल बॉन्ड है तो पोजीशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसका डायरेक्ट भी नाम लिख सकते हैं। तो कितना है, टोटल 5 है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इसका पेंटिन। पेंटिन नहीं तो अगर पोजीशन में लिखना है तो आप लिख सकते हैं पेंट वन और इन, इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं। हमने 4 क्वेश्चन देकर एल्कीन को समझाने का प्रयास किया। आप लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। आगे मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, यदि आपको क्लास ये अच्छी लगती है तो आप विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए और उसके साथ जुड़िए, आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।